जादू एक कला है, जादू के नाम पर अंधविश्वास ना फैलाएं। वहीं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अगर बता दे कि मेरी जेब में क्या है तो उनका दास बन जाऊंगा, ये कहना है जादूगर सम्राट अजूबा का। यमुनानगर में जादूगर सम्राट आज मीडिया से बातचीत कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं किसी को लेकर कोई भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि अंधविश्वास के चक्कर में लोग ना पड़े। उन्होंने कहा कि एक महान कलाओं में से जादू की एक कला है जो कि आज लुप्त होती जा रही है। हम केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इसे ललित कला के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए ताकि लुप्त हो रही इस कला को बचाया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक जमाने में सब कुछ आधुनिक हो रहा है, छोटे से बड़े तक हर कोई आज मोबाइल में व्यस्त है। इसका कहीं न कहीं असर जादूगरी के पेशे से जुड़े लोगों पर भी पड़ा है और आज जादू से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। ऐसे में लोग भी जादू की इस कला को बढ़ाने में अपना सहयोग दें। वहीं उन्होंने कहा वो अपने मैजिक शो के माध्यम से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ ऐसे कई ज्वलंत मुद्दों पर जागरूकता का संदेश भी देंगे। आपको बता दें कि देश विदेश में नाम कमा चुके जादूगर सम्राट अजूबा अभी यमुनानगर में अपने मैजिक शो दिखाएंगे। 21 तारीख को उनके मैजिक शो की शुरुआत हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे। जादूगर सम्राट अजूबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जादू की ये कला लुप्त होती जा रही है। ऐसे में केंद्र और प्रदेश सरकार भी जादू की कला की ओर ध्यान दे और इसे पाठ्यक्रम में जोड़े ताकि इसे और बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में कुछ लोग इस प्रकार के जादू दिखाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें अंधविश्वास की ओर धकेल रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसको मनोरंजन के जरिए से ही देखा जाए, न कि इस तरीके से कि लोगों को अंधविश्वास में डाला जाए। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर वो मेरी जेब में रखे सामान के बारे में बता देंगे तो मैं उनका दास बन जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन बड़े बड़े बाबा अगर सब कुछ जानते हैं तो कई देशों के बीच युद्ध चल रहे हैं और वो भी कई बड़े ऐसे मुद्दे हैं, तो लोग पहले क्यों नहीं बता देते। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों का मनोरंजन करें और ये कला जीवित रहे और नए नए जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन न करें और न ही किसी को बेवकूफ बनाकर अंधविश्वास की ओर धकेलें। उन्होंने मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील की कि वे अंधविश्वास से बचें। उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम पावर है, ईश्वर शक्ति है, उसमें वह भी विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसे अंधविश्वास में नहीं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की वजह से हम सब चल रहे हैं। शो है शाम 7 बजे उद्घाटन है सर शो के, जो कंवरपाल जी चौधरी एजुकेशन मिनिस्टर चीफ गेस्ट हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर वीरेश उपल जी जर्नलिस्ट हैं। इस शो में सर हमने तीसरी बार कोरोना के बाद मैं लेकर जो आया हूँ, बच्चों के और फैमिली को देखने लायक शो होगा और मैंने इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया है सर। नए आइटम के साथ इस बार मैं प्रस्तुतिकरण को करूँगा जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सराहनीय शो होगा, जिसका शो टाइम सर 22 तारीख से रोजाना 2 शो होगा, दिन में 1 बजे और सायं 7 बजे। रविवार और सोमवार को 3 शो रखा सर, 1 बजे, 4 बजे और सायं 7 बजे। 2 घंटे की शो होगा जिसमें स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन होगा और बच्चों को, परिवार को बैठने के लिए ऐसी हॉल है सर, व्यवस्था किया गया है। तो नए आइटम के साथ इस बार मैंने लॉन्च किया है और सभी को शो सराहनीय लगेगा। आप लोगों की दुआएं, आशीर्वाद चाहिए। बच्चों को नशा मुक्ति से भी बाहर निकालने के लिए उद्देश्य है, मोबाइल गेम में जो घुस चुके हैं उनसे भी बाहर निकालने के उद्देश्य है। कई चीज़ें ऐसे, पर्यावरण, जल बचाओ, बेटी बचाओ, इन सब से संदेश भरा जादू एक पारिवारिक शो है सर, जो जरूर देखने के लिए है और मैं चाहूँगा कि देश नशा मुक्त बनाया जाए हरियाणा को और सर आगे बढ़ाया जाए देश को। सर कितने शो कर चुके हैं? जो कि रेगुलर कर रहा हूँ देश विदेशों में, जिसमें काफ़ी जगह पे किया है, नेपाल, दुबई और इंडिया के हर कोने में शो किया है सर। कलम से लिखते हैं, सबसे बड़ा जादू तो जो आप लिखते हैं उस कलम में है। अगर सर बाबा लोगों को चमत्कार होता सर, आज कोई जेल में क्यों होता सर, और उनको भीड़ करने की इजाज़त, उनको तो बांटना चाहिए ना सर। हमारा उद्देश्य है कि मैं पब्लिक को सर खुश करता हूँ और इससे 20-25 लोगों के रोजगार है, वो जुड़े हुए, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको काम दे रहा हूँ सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर दैवीय शक्ति, अगर दैवीय शक्ति होता तो सर मैं भी किसी मंदिर में बैठा होता सर। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि हंसाना, खुश करना, और मैं चाहूँगा लोगों से आज भी कि अंधविश्वास से बचे, ढोंगी महात्माओं, तांत्रिक, पखंडी, उन लोगों से बचे जो लोगों को गांव में लाखों रुपए ठग कर ले जाते हैं। सर अभी आपने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री आपके पॉकेट में क्या है बता दें तो आप दास बन जाएंगे। जी बिल्कुल बन जाऊंगा सर मैं। अगर ऐसे होने लग जाए तो सर दुनिया में सर फिर बहुत सारे, आप एक बात बताइए सर, 3 देश में लड़ाई की जरूरत क्या है? बाबा जी रोक सकते हैं शक्ति से। बॉर्डर पे रोज पाकिस्तान आके रोज इंडिया के नुकसान पहुंचा रहा है, तो बाबा जी के अंदर शक्तियाँ हैं ना, क्यों नहीं रोक रहे सर? रोकना चाहिए सर। बाबा जी की शक्ति वहाँ क्यों नहीं काम कर रहा सर? मैं गलत कर रहा हूँ तो सर आप बताइए। आपका कहने का मतलब कि वो झूठ है? सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसी की मैं
अपना अपना सब चला रहे सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा, मैं एक कलाकार हूँ, आर्ट दिखा रहा हूँ सर। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं किसी के लिए कटाक्ष कर रहा हूँ। सब अपना अपना कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं सर। ईश्वर सबसे बड़ा शक्ति तो सर वो है जो हम लोगों को पैदा किया है रोटी खाने के लिए, है कि इस कला को ललित कला पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए और गवर्नमेंट से लोन की सुविधा हो, इस कला को जीवित रखने में लोगों को, और परमिशन मिले, कला को टैक्स फ्री हो। टैक्स फ्री कर दिया गया है, 500 टिकट तक टैक्स फ्री किया गया है, माफ़ किया गया है जीएसटी। तो मैं चाहूँगा कि इस कला को और आगे लोग स्कूल से, एकेडमी से जोड़ दिया जाए। ललित कला से मानकर जोड़ने से और बच्चे, नए जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो सीखेंगे और लोगों को अंधविश्वास से बचाएंगे। मैं उद्देश्य करता हूँ सरकार से। पड़ रहा है ना सर, आर्थिक इफेक्ट तो हर जगह पड़ रहा है सर। सिनेमाघर देखिए, बड़े बड़े मॉल बनाए, वो भी बंद हो गया, सिनेमा बंद हो गया सर। घरों में पहले टीवी था, वीसीआर था, वो सब बंद हो गए। तो क्या है कि सर मोबाइल में हर सुविधाएं आ रही है, लेकिन फिर भी सर हम लोग इस कला को जीवित करने के लिए कुछ ना कुछ नया प्रोपगंडा अपनाते हैं, नए आइटम इजाद करते हैं, नया तरीका तैयार करते हैं कि ताकि दर्शक यहाँ तक लाएं। और यहाँ तक लाने के लिए सर बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, तो हम उस कोशिश को भरसक करके आप लोगों के सामने खड़ा उतरने के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आप लोगों की नज़रों में एक अच्छा काम करूँ, अच्छा कला दिखाऊँ कि लोगों के लिए प्रशंसा के क्षेत्र में सर। थैंक यू। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।